नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम गारसाद तासी जी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच या फ्रांसीसी विद्वान गारसाद तासी ने किया था। रचना इनकी इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। शब्दार्थ इसका क्या है? इस्त्वार इतिहास को कहते हैं, लिटरेच्यूर लिटरेचर या साहित्य को कहते हैं, एंदुई हिंदियों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुस्तानी मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। रचनाकाल: इस पुस्तक के कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे, जिनका रचनाकाल निम्नानुसार माना जाता है। प्रथम संस्करण 2 भागों में था। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। प्रथम भाग पूछा गया था, एक बार यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है और एक बार राजस्थान में भी पूछा गया था। द्वितीय संस्करण 3 भागों में, प्रथम व द्वितीय भाग 1870 ईस्वी में, तृतीय भाग 1871 ईस्वी में। प्रकाशन: द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड। अब मुख्य विशेषताएं क्या थीं इतिहास की? यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने बाई एफ फैनल के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात ओ इस्सुअरा अथवा तज़किरा-ई-इस्सुअरा-ई हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का भी इसमें समावेश किया, अतः कुछ इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। एक बार परीक्षा में पूछने के लिए आ गया है यह प्रश्न, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। महत्व क्या है इसका? एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। कमियां क्या थी इसमें? इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस पुस्तक में कवियों लेखकों को कालक्रम के स्थान पर अकारादि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया है। इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया है। नोट: उक्त कमियां होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारते हैं। वर्णित कवियों की कुल संख्या: ग्रंथ, कुल कवि और हिंदी के कवि। मूल ग्रंथ 738 कवि, इसमें 72 कवि हिंदी के हैं। उर्दू अनुवाद करीमुद्दीन 1004 कवि, 60 कवि जो हैं हिंदी के हैं। हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर जी का 358, 220 कवि हिंदी के हैं। इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम अंगद एवं अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत है। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।